बहू रसोई में कितना कम सामान रखा है। हर महीने का बजट बनाकर सामान क्यों नहीं मंगवा लेती हो। सुनंदा जी ने राशि से कहा, जी सासू माँ, अब आप आ गई है ना, तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं रहता। कभी सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहता तो कभी कम पड़ जाता, इसलिए अब जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे लेकर आती हूँ। राशि ने कहा। सुनंदा जी ने अपने हिसाब से जैसे वो अपने घर पर मंगवाया करती थी लिस्ट बना दिया। राशि हमेशा तेल के 2 पाउच लाती, फिर जरूरत होने पर लाया करती थी, पर यहाँ तो लिस्ट में सासू माँ ने पूरे महीने भर के राशन का लिस्ट बनाकर रख दिया। राशि ये सब देखकर चकरा गई। इतना सारा सामान, तेल, मसाला, आख फिर होगा क्या। सासू माँ को कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो पहली बार अपने बेटे के घर साल भर के लिए रहने आ गई थी। अब तक वो कस्बे में बड़े बेटे बहू के साथ रह रही थी। राशि ने नोटिस किया हर महीने उसका सामान थोड़ा बहुत बचता था, पर लगभग सामान खत्म हो जाता था। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि जब भी वो थोक भाव से जिस दुकान से सामान लेते थे उसे सस्ते में मिल जाता था। वो जब एक एक कर सामान लाती वो उसे महंगा पड़ता था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक से चलता रहा, पर अब राशि नोटिस कर रही थी कि बहुत सामान यूं ही पड़ा रह जाता। कभी वो लोग बाहर का खा लेते थे, तो कभी ऑफिस में कोई पार्टी हुई तो अकेले सुनंदा जी के लिए उतना सामान ज्यादा ही हो जाता था। उसने निकुंज से कहा, निकुंज, मम्मी जी अपने हिसाब से सारा सामान बता देती है, पर सारी चीजें तो हमारे काम की होती भी नहीं, फिर भी वो आ जाती है और फिर रसोई में सामान ही सामान हो जाता। समय पर प्रयोग ना हो तो खराब भी हो जाता है, बर्बादी ज्यादा होती। ऐसे में मैं सोच रही हूँ अगले महीने अपने हिसाब से सामान मंगवा ले क्या, और घर का बजट देखकर हम रसोई का बजट बनाए, ताकि हम बर्बाद करने से बचे। यार, ये रसोई का मामला तुम्हारा है, जैसा तुम्हें समझ आए करो, निकुंज ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। दूसरे महीने राशि ने अपने हिसाब से बजट बनाया और सामान मंगवा लिया। सासू माँ ने जब देखा तो उन्हें सारा सामान नजर नहीं आया। वो राशि से बोली, बहू ये क्या मंगाया, पिछले महीने का लिस्ट तुमने संभाल कर नहीं रखा था क्या, उसी को देखकर मंगवा लेती। देखो कितना कुछ सामान तो है भी नहीं, और जो है वो थोड़े ही है। राशि चुपचाप सुनकर बोली, वह क्या है ना मम्मी जी, पिछले महीने बहुत सारा सामान बचा रह किया आपने घर पे, एक घर के हिसाब से 4 लोगों के लिए सामान जोड़कर बोला था, पर यहाँ पर हम 3 ही लोग हैं, कितना कुछ सामान ज्यादा बच गया तो मैंने उन्हें नहीं मंगाया और भी कम करके अपने हिसाब से सामान मंगवा ली। क्यों, कोई दिक्कत है क्या, सुनंदा जी राशि से बोली। बहू ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, घर का बजट हो या रसोई का बजट तो सब तुम्हें ही देखना है। निकुंज का क्या है, वो तो बस तुम्हें पैसे देकर चला जाता है न। मम्मी जी आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, पर मैंने अपने हिसाब से सामान इसलिए मंगवाया है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मैं जिनका प्रयोग ज्यादा नहीं करती, इसलिए मैंने उन चीजों को प्राथमिकता दी जो मैं प्रयोग करती हूँ, और रसोई में जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे मैं और निकुंज सुबह ओट्स खाना पसंद करते हैं, तो मैं उसे लिस्ट में शामिल की, जो आपने नहीं किया। सुबह की रोटी सब्जी के लिए हमारा मन नहीं करता, वो हम टिफिन में ले जाते हैं, तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें जो घर पर ज्यादा प्रयोग नहीं करते वो मैंने इस बार नहीं मंगाए हैं। पिछली बार का बहुत कुछ बेकार हो गया, वो सब फेंकना पड़ा। मैंने एक बात और सोची है, अब से कोशिश करूंगी कुछ सूखी चीजें जैसे राजमा, छोले, मटर और जो भी इस तरह का अनाज होता है वो महीने में किसी न किसी दिन बनाकर खत्म कर दे। पिछले महीने हरी सब्जियां ज्यादा बन गई थी और वो सब बाहर ही रहने से कीड़े लग गए। फिलहाल उन्हें फ्रिज में स्टोर करने लगी हूँ ताकि लंबे समय तक चल सकें। बहुत कुछ देखना पड़ता है ना मम्मी जी,
रसोई के मामले में वैसे आपकी तरकीब सही लगी। महीने का राशन एक बार ले आओ तो बार बार बाजार कर चक्कर भी नहीं लगता और जरूरत पर वो सामान घर पर मिल जाता। राशि ने कहा, चलो सही है, मेरी बहू अब रसोई का बजट सही से बनाना सीख रही है। ये बात सच है, ना ज्यादा भंडार भरो ना इतना कम रखो कि समय पर नमक खत्म हो जाए। सुनंदा जी बहू को बोल हंस दी क्योंकि शुरू में कुछ ऐसा ही हुआ। तभी सुनंदा जी राशि से बोली, रसोई का बजट बनाकर चलो। दोस्तों, आप कैसे रसोई का बजट बनाती है? हमारे साथ अपने विचार साझा करें। रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।